तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले आर्टिकल 1 की। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अगर हम हिंदी में बोले तो भारत राज्यों का एक संघ है। तो अगर आपको इससे ही पता चला होगा, यूनियन यानी एक तरीके से यूनाइट, है ना। तो आपने देखा होगा हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, और वो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो आपस में यूनाइट होकर रहते हैं, और तब जाके हमारी कंट्री बनती है इंडिया। तो पहले आर्टिकल में यही बताया कि जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से शॉर्ट में बोलूँ तो जो हमारा ये आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, ये अगर कहीं पर भी क्वेश्चन कुछ इस वे में आता है कि किस आर्टिकल में इंडिया की बात की गई है, भारत की बात की गई है, तो आर्टिकल फर्स्ट जो का उसे आप टिक कर दीजिएगा। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 2, जिसमें बोल रखा है कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, यानी कि अगर कभी भी कोई नए स्टेट्स बनाने की बात होती है ना, नए राज्य बनाने की बात होती है, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। एंड आर्टिकल 3 हमें बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज़, कि मतलब अगर कोई भी एरिया है, उस एरिया को हमें दूसरे स्टेट्स में बंटवारा करके देना है, या किसी भी क्षेत्र का या किसी भी एरिया का बंटवारा होगा, वो किस स्टेट में जाएगा, तो वो सब आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 to 4 जो है वो यूनियन और उसकी टेरिटरी को बताते हैं। वहीं पर इसके आगे चलते हैं। आर्टिकल 5 to 11 ये है हमारा सिटीजनशिप से लेकर, सिटीजनशिप से रिलेटेड। आर्टिकल 5 में बोल रखा है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, कि जब भी संविधान बनाया गया तो उसमें जो नागरिकता है वो सभी को मिलेगी, है ना। तो आर्टिकल 5 में बात की गई है, यानी कि अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 5 में, अगर पूछा जाएगा कि मतलब कि ऐसा पूछा जाएगा कि नागरिकता की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 सॉरी आर्टिकल 5 जो है आप टिक कर देना। फिर आर्टिकल 6 बताता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अगर जैसे बंटवारे के बाद क्या हुआ था कि कुछ लोग पाकिस्तान में थे, कुछ इंडिया में थे, लेकिन अगर पाकिस्तान में से कोई इंडिया वापस आता है ना, किसी भी शोषण के कारण, यानी उस पर शोषण हो रहा है या वो वहाँ से परेशान हो गया और वो इंडिया आता है, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। तो वो आर्टिकल 6 में बात की गई है ना। फिर हम चलते हैं आपके पास आगे। तो देखो आर्टिकल 12 to 35, इसमें ये फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, है ना। और आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, है ना, ये है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। और आर्टिकल 23 से लेके 24 तक जो है वो है आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को। और आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखो बात यह है कि इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, लेकिन ये तो सिर्फ आपको आर्टिकल याद कराने के लिए बात की गई है। तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ें आगे आगे होती हैं, इनमें डीप अगर हम देखेंगे वो आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी हम थोड़ा सा आगे जो है और आर्टिकल्स को बताएंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।